हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में मैं हूँ डॉक्टर सोनल। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे छोटे और सिंपल हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूँ जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के दौरान होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पेन एब्डोमेन के बारे में। इसको की मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिस्मेनोरिया कहा जाता है। तो डिस्मेनोरिया क्यों होता है, किन केसेस में डिस्मेनोरिया ज़्यादा देखा जाता है, इसके साथ क्या क्या चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, कौन कौन से सावधानियां हैं जिसको अपना कर आप अपने डिस्मेनोरिया को कम कर सकते हैं, किन केसेस में आपको मेडिकेशन के लिए जाना चाहिए और कहाँ आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्मेनोरिया क्या होता है। पीरियड के दौरान बहुत सारी महिलाओं को पेट में दर्द की शिकायत होती है, जिसको कि डिस्मेनोरिया कहा जाता है। ये दर्द पेट के निचले हिस्से में हो सकता है, जिसको कि कॉमन लैंग्वेज में पेरू कहा जाता है। ये दर्द कभी कभी बैक में या अपर थाइज में या कभी कभी लेग्स तक रेडिएट कर सकता है। इस दर्द के दो मुख्य टाइप्स होते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया जिन महिलाओं को होता है या जिन यंग गर्ल्स को होता है, उनको पीरियड की शुरुआत के साथ ही ये दर्द शुरू हो जाता है, यानी कि जिस एज में पीरियड शुरू होता है तभी से ये दर्द शुरू हो जाता है। और इसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया, जिसमें कि पीरियड शुरू होने से पहले ही दर्द शुरू हो जाता है और जैसे जैसे पीरियड शुरू होता है दर्द कम हो जाता है। दूसरे तरीके का जो डिस्मेनोरिया होता है उसमें पीरियड्स के साथ दर्द बढ़ता है और पीरियड खत्म होने के बाद दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन डिस्मेनोरिया जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है वो यंग गर्ल्स में ज़्यादा देखा जाता है और इसके जो इंसिडेंसेस हैं वो वेरी करते हैं 16% से लेकर 91% तक, यानी कि हर ऑन एन एवरेज हर 2 में से 1 फीमेल को डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम देखी जाती है। और तकरीबन 30% केसेस में ये सीवियर डिस्मेनोरिया हो सकता है, जिससे कि उनके डे टू डे एक्टिविटीज हैम्पर होते हैं। जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं उन्हें अपना स्कूल मिस करना पड़ता है, जो वर्किंग वुमेन है उन्हें अपने काम में छुट्टी करनी पड़ती है, या कई बार बहुत परेशानियों के साथ अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को उन्हें कंप्लीट करना पड़ता है। डिस्मेनोरिया का इंसिडेंस फैमिली हिस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, यानी जिन मदर्स को डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है उनकी डॉटर्स को डिस्मेनोरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग, डाइट और ओबेसिटी, डिप्रेशन, इस तरीके की जो कंडीशंस होती हैं इनके साथ डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। वहीं पर वे महिलाएं जो लीन और थिन होती हैं, अपने डाइट का ज़्यादा ध्यान रखती हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं, जिनमें ओबेसिटी की शिकायत नहीं है, ऐसी महिलाओं में डिस्मेनोरिया कम देखा जाता है। डिस्मेनोरिया की वजह क्या होती है? जब भी किसी महिला का पीरियड आने वाला होता है तो उसका जो लोकल एरिया होता है, यूट्रस और आसपास के जो एरियाज होते हैं, वहाँ का ब्लड फ्लो सडनली कम होने लगता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम नाम की जो झिल्ली होती है वो शेड ऑफ होती है और पीरियड आता है। तो जब इस झिल्ली का ब्लड फ्लो कम होने लगता है तो उसमें इश्चेमिक चेंजेस आते हैं। ब्लड फ्लो कम होने की वजह से जो चेंजेस आते हैं, कभी आप अपने हाथ पर अगर रबर लगा लेते हैं तो आपने नोटिस किया होगा आपके हाथ में थोड़ी देर में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। वो इस वजह से होता है कि उन मांसपेशियों में खून के दौरे की कमी हो जाती है। इसी तरीके से एंडोमेट्रियम की जो झिल्ली होती है उसमें अगर खून के दौरे की कमी हो जाती है तो तेज दर्द होने की शिकायत होती है। तो इसलिए डिस्मेनोरिया की शिकायत देखी जाती है। अगर हम डाइट में ध्यान रखें, अच्छी हेल्दी डाइट लें जिसमें कि हम लो कार्ब, लो फैट, लो सॉल्ट डाइट अगर लेते हैं तो ये पेट में होने वाले कंट्रैक्शंस को कम करता है और डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम को कम करता है। वहीं पर कुछ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट जैसे कि विटामिन डी और विटामिन ई का भी अच्छा रोल डिस्मेनोरिया में देखा गया है। पर एक्सरसाइज का भी बहुत अच्छा रोल डिस्मेनोरिया में देखा गया है। अगर आप फिजिकली एक्टिव रहती हैं तो आप में डिस्मेनोरिया के इंसिडेंसेस कम हो जाते हैं बनिस्बत के सीडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करने वालों के। लेकिन अगर कोई भी कंडीशन में आपको डिस्मेनोरिया से आराम नहीं मिल रहा है, एक्सरसाइज और विटामिन सप्लीमेंट्स आपको नहीं हेल्प कर पा रहे हैं, तो ज़रूर आप मेडिकेशन के लिए जाइए। लेकिन मेडिकेशन लेने से पहले इस बात का ध्यान रखिए कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप किसी मेडिकेशन को फॉलो करें। और कुछ केसेस में अगर किसी भी तरीके से डिस्मेनोरिया नहीं ठीक हो रहा है तो अल्ट्रासाउंड करके कुछ वजहों का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड यूट्रस, इस तरीके की अगर जो कंडीशंस हैं उसकी वजह से भी डिस्मेनोरिया की शिकायत देखी जाती है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए जाइए। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।